नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जीत दर्ज करके एक नया कीर्तिमान बना दिया है और ये कीर्तिमान किसको लेकर है, कैसे है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है, जो कार्यशैली है, उसे लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं और जो पार्ट 2 है, दूसरा कार्यकाल भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 1-2 हफ्ते 10 से 15 दिन हुए हैं और लगातार जो कार्यशैली है उनकी ताबड़तोड़ सस्पेंशन ऑर्डर लिख दिए हैं और उसके साथ साथ ये भी बताया है कि भाई नवरात्र के बाद, जो नवरात्र चल रहे हैं उसके बाद 400 से 500 अधिकारी जो हैं उनका निलंबन भी हो सकता है। 400 से 500 अधिकारी निलंबित हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ लगातार एक नया कीर्तिमान लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां उनके सामने कई सारी हैं, लेकिन कई सारे ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं, कई सारी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुके हैं और अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड भी दर्ज कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है सस्पेंशन ऑर्डर लिखने के साथ साथ अभी हाल ही में उन्होंने औरैया के डीएम का सस्पेंशन ऑर्डर लिख दिया है और ये बता दिया है कि भाई भ्रष्टाचार के जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार के जितने आरोपी हैं, कोई भी अधिकारी हो, डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, किसी भी तरह का अधिकारी है वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि प्रशासनिक तौर पर जो योगी आदित्यनाथ ने जो पकड़ मजबूत की है, जो दिखाने की कोशिश की है, जो संदेश देने की कोशिश की है, वो यही है कि प्रशासन में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ एक और समीकरण भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है कि आने वाले समय में, अभी तक क्योंकि आप जिससे परिचित थे, जो आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष बन के जो परिचित था आपके सामने, वो थे स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह अब कैबिनेट मंत्री में शामिल हो चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने अभी हाल ही में शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं अब वो, क्योंकि 2022 में जो नया दोबारा से जो कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें स्वतंत्र देव सिंह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरह का काम करना शुरू किया है वो बेहद देखने वाला था, जनता के लिए देखने वाला था। अब लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा 2022 में, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, कौन जो है असली चेहरा, जो हकदार है प्रदेश अध्यक्ष का 2022 में, इसके लिए चर्चा लगातार चल रही है। हालांकि ट्विटर पर लगातार वायरल वीडियोस में, ट्विटर पर लगातार आहट सुनने को मिलती है, वो श्रीकांत शर्मा को जो है सुनाई दे गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है कि श्रीकांत शर्मा को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अभी जब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही रहा है कि सुर्खियों में सब कुछ खबरें चलती हैं, लेकिन जो सच्चाई जब सामने आती है वो कुछ और होती है। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष की जो कार्यशैली है स्वतंत्र देव सिंह निभा रहे थे, अब 2022 में चेहरा कौन होगा ये तय करना जरूरी है। क्योंकि हम आपको बता दें कि 2004 से ही देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो दायित्व है, अपना जो चेहरा है, जो बड़ा चेहरा है, वो ब्राह्मण चेहरे को बनाती रही है। जी हाँ, 2004 में हम आपको याद दिला दें कि अविनाथ त्रिपाठी जो थे वो 2004 में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे थे। उसके बाद 2009 में जब हम आते हैं तो 2009 का जब हम चुनाव देखते हैं तो उसमें रमापति राम त्रिपाठी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे। उसके बाद अगर कार्यकाल देखें तो 2014 का आ जाता है और 2014 में लक्ष्मीकांत जी थे, वो भी बड़े चेहरे बनकर उभरे थे और लोकसभा चुनाव में कम से कम नहीं तो उन्होंने 73 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को दिलाई थी। उसके बाद अगर हम आने वाले कार्यकाल की बात करते हैं 2014 के बाद 2019 आ जाता है और 2019 में महेंद्र नाथ पांडे, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, लोकसभा चुनाव में 64 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराई है। यही समीकरण हम देखते हैं कि एक हमेशा से ही एक ओबीसी चेहरा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो 2017 में जब चुनाव हमने देखा और 2017 में जो ओबीसी चेहरा था वो थे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 325 सीटों से जीत दर्ज करती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाती है। ऐसे में अभी जो हम समीकरण देख रहे हैं वो स्वतंत्र देव सिंह के चेहरे पर देख रहे हैं। उन्होंने 273 सीटें जो है दिलाकर विधानसभा में जीत दर्ज कराई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अभी से नहीं, हमेशा से ही ये समीकरण रहा है, हमेशा से ही ये पहलू रहा है कि हाँ, किसी ऐसे चेहरे को हमें स्थापित कर देना है जो नया कीर्तिमान दर्ज करेगा। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष की जो खोज है, वो लगातार जो तलाश है वो जारी है कि आखिर
इस समय, क्योंकि छोटा मोटा सीट नहीं है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश, 80 सीटें हैं लोकसभा सीटें, जो कि 80 सांसद उठ के सीधा लोकसभा में जाते हैं। और लोकसभा चुनाव में जो सांसद चुने जाएंगे वो बड़े बड़े पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो देखने को मिलेंगे सांसद के रूप में आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि संसदीय क्षेत्र किसी और का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है। ऐसे में क्या समीकरण होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, किसका चेहरा मजबूती से खड़ा होगा, क्योंकि आने वाले हैं 2 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव। ऐसे में उस चेहरे पर कौन खरा उतरता है, उस चेहरे को कौन लेता है, उस भूमिका को कौन निभाता है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM यूपी पे। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।